गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फाइनली इतने टाइम बाद वीमेन लेके आई हूँ और इसमें टॉप जीवन है। काफ़ी टाइम से टॉप जीवन की रिक्वेस्ट आ रही थी। इसके बाद मैं जब नेक्स्ट यूनमिन वीमेन एफएफ शेयर करूँगी तो उसमें टॉप 10 होगा और कुछ टाइम में ना मैं जीको का एफएफ भी शेयर कर दूँगी। मे बी संडे तक कर दूँगी, नहीं जल्दी भी हो सकता है, कोई पता नहीं मेरा। अच्छा, तो बस ज़्यादा उपवास हो रहा है तो स्टोरी स्टार्टिंग करते हैं। एंड स्टोरी की स्टार्टिंग करने से पहले गाइस, आई एम सो हैप्पी गाइस। आपने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स किया। मीन्स आप लोगों ने ना इतने अच्छे से लाइक्स किए ना कि मेरी जो वो वीडियो था फॉर एवर लॉस्ट फॉर यू, सो उसका एक दिन में मीन्स 1600 मीन्स 1.6 के व्यूज़ आए हैं। जस्ट आप लोगों ने लाइक बहुत अच्छे से किया तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ गाइस। प्लीज़ सारी स्टोरीज़ को इस तरह लाइक करो, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच। एंड चलो बस अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग हम सीन देखते हैं जो वो था जिसमें वो ना ग्राउंड कर रहा था। उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो ना एक एक पर्सन के साथ, एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन के साथ ना रोमांस कर रहा था। तो वो ना हार्डली ड्रेसिंग कर रहा था और फिर ना बहुत ज़्यादा उसको मज़ा आ रहा था। उसको एक स्वीट सी मॉर्निंग साउंड आ रही थी, सुनाई दे रही थी, जो उसको बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और देन मैंने उसको किस किया। बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया, वे बोलते हैं। और देन मैंने उसके अंदर अपना कम रिलीज़ किया और ये इतनी अच्छी फीलिंग थी कि मैं बस डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, वो ये बोलते हैं। और फिर अपना पेन रख देते हैं। तो हाँ, काश ये सब कुछ सच हो पाता गाइस। जो अभी हमने देखा ना, वो एक राइटिंग थी, मीन्स कोई लिख रहा था, ये पार्ट लिख रहा था जो कोई और नहीं, हमारा जीवन लिख रहा था। जीवन एक डीप ब्रेथ लेकर हाँ काश मैं सचमुच में एक्सपीरियंस कर पाता। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके पास नहीं होती ना, वो उसी की ना परवाह होती है, उसी की फिक्र होती है, उसी की क्रेविंग होती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं कोई लाइक हैंडीकैप हो या मैं कोई अगली पर्सन हूँ या मैं कोई पुअर पर्सन हूँ कि मीन्स मैं किसी रिलेशनशिप में आ नहीं सकती या कोई मुझे चाहता नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात ये है कि मुझे कोई पसंद ही नहीं आता। मीन्स नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को जज करता हूँ या वो करता हूँ। बस मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे स्टैंडर्ड्स ना कुछ ज़्यादा हाई हैं शायद, क्योंकि मुझे कोई पसंद ही नहीं आता। बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल होगी, बॉय होगा। मुझे बॉयज़ में भी इंटरेस्ट है, गर्ल्स में भी, या शायद दोनों में नहीं है। हाँ, मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे अभी तक कोई पसंद नहीं आया। मुझे पता नहीं चलता कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, गे हूँ या स्ट्रेट हूँ, कॉज मुझे कोई पसंद ही नहीं आता। नहीं ऐसा नहीं, मुझे समटाइम्स लगता है कि लाइक मीन्स मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, लाइक मैन वाली फीलिंग नहीं है शायद, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं आता। बट ऐसा नहीं है, मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा हॉट, मीन्स उस तरह से मैं फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरी बॉडी है, मसल्स है, बाइसेप्स है, मीन्स हर चीज़ परफेक्टली है। इवन कि जो मेरा लिटिल मॉन्स्टर है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लार्ज है। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे कोई पसंद नहीं आता। और किसी को भी देख के ना मुझे ना इस तरह की फीलिंग नहीं आती कि हाँ ये मेरे डिज़ायर्स को जगा रहा है। तो मुझे समटाइम्स ना अपने ऊपर ना फील होता है कि कहीं मैं लाइक होता है ना कोई वो होता है ना शीमेल तो नहीं हो। हाँ, फिर मैं खुद को सोचूंगी नहीं, मैं एक प्रॉपर मैन हूँ बड़ा, बट मुझे कोई क्यों नहीं पसंद आता। और मुझे समटाइम्स क्रेविंग होती है, लाइक एक पर्सन हूँ मैं, ऑफ कोर्स मुझे क्रेविंग होती है कि मेरे पास कोई हो, मैं उसके साथ रोमांस करूँ, उसके साथ अपनी साइड डिज़ायर्स को फुलफिल करूँ, पर मुझे कोई पसंद ही नहीं आता। सो इस वजह से ना तब से मैंने ना एक डायरी लिखना शुरू किया।
मीन्स जो भी मेरे डिज़ायर्स होते हैं ना, मैं उसको इस डायरी में नोट डाउन करता हूँ। इसमें मेरे बहुत सारे डिज़ायर्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे। और मेरे दिल करते कि ना एक के बाद एक, अगर कोई मुझे बाई चांस पसंद आ गया तो मैं ना ज़रूर ट्राई करूँगा। तो ज़रूर ट्राई करूँगा एक पर्सन के साथ, सब कुछ करूँगा जो भी मेरी इमेजिनेशन है, मेरी फैंटेसीज है, वो सारी ट्राई करूँगा। बट कोई पसंद तो आए तो सही पसंद, मैं ये सारी ट्राई करूँ। वो एक डीप ब्रेथ लेता और फिर ना अपनी डायरी की तरफ देखता और कहता हाँ, आई विश मुझे कोई पसंद आए, मैं तुम्हें खोल के ना आइडियाज़ पढ़ूँ और देन उसके साथ ट्राई करूँ। ये बोलता है और फिर ना वहाँ से ना जाके सो जाता है, बेड पे जाता है और फ्रेश होकर सो जाता है। और हम देखते हैं बस कुछ होता है, लाइक अब एक स्मोक सा होता है, कुछ होता है जो ना एक ईवली स्माइल नज़र आती है। मीन्स उसकी ना रेड आइज होती है और वो ना ईवली स्माइल करता है। और देन हम ना वो देखते हैं, वो ना जो होता है ना जीवन को घूरा होता है, वो ना बिल्कुल ना उस डायरी की तरफ देखता है और वैनिश हो जाता है। इधर हम देखते हैं जीवन को, जो है ना जीवन उठता है तो उसको ना फील होता है कि ना लाइक उसको कोई घूर रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, जीवन ऑलमोस्ट उसको 1 ईयर हो चुका है और उसको ये फीलिंग तब से फील होनी शुरू हुई है कि ना जब से ना उसने वो डायरी लिखना शुरू किया। समटाइम्स वो सोचते कि नहीं ये उसका वहम है, बट ये समटाइम्स इतना होता है, उसको फील होता है कि उसके पास कोई है, उसके पास कोई है जो उस पर नज़र रखे हुए है, कोई उसके पास है। उसको ना अकेला फील नहीं हो रहा, उसको पहले लोनली फील होता था, कोई उसके पास कोई भी नहीं है। उसके मदर फादर की डेथ हो गई, उसके ब्रदर है बट वो ना यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है, वो इधर कोरिया में नहीं है। तो एक डीप ब्रेथ लेता है बिकॉज वो यहाँ पे अकेला है, बट उसको काफ़ी टाइम से इस तरह का फील हो कि उसके पास कोई है उसके पास, उसके ऊपर नज़र रखे हुआ है, उसके पास है बड़ा, उसको ये चीज़ फील होती है, बट कोई भी नहीं होता। फिर जिमिन उठता है, फ्रेश अप होता है और उसको स्टिल इस तरह का फील होता है कि उसको कोई फ्रेश होते हुए देख रहा होता है और ना उसको ना वो उससे डीप ब्रेथ लेता है। और देन उसके बाद ना उसको ना जो मॉर्निंग का टाइम था तो उसको ना बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, तो वो ना खुद को ना काम करने लग जाता है, खुद को ना शेक कर रहा होता है। तो उस टाइम पे उसको फील होता है कि कोई डार्कली उसकी तरफ ना ग्लेयर कर रहा है, तो ना एकदम से ना डर जाता, पीछे मुड़ के देखते तो कहीं भी नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा ना अनॉयड हो जाता। बिकॉज जब वो खुद को इस तरह टच करता उसको ना इस तरह का ग्लेयर फील होता है, बट उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या चीज़ है, क्या उसको घूर है, क्या देख रहा है, कौन उसके पास, उसको कोई आइडिया नहीं है। तो एक डीप ब्रेथ कहते हैं कि ना पार्टी में तुम कोई डरपोक इंसान नहीं हो, समझ आई। फिर बोलते हैं, फिर देन वो फ्रेश होता है और देन उसके बाद बाहर आता है और फिर अपने क्लोथ्स वेयर करता है और अपने स्टूडियो के लिए चला जाता है। वो एक बेसिकली एक फ़ोटोग्राफर है। सो वो ना अपने ना स्टूडियो पे आता है और फिर ना वहाँ पे बहुत चीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस मॉडल्स होती हैं, तो उसकी ना फ़ोटो शूट करने लगता है। और जो जिमिन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, वो फेमस पूरे ना कोरिया का फेमस फोटोग्राफर है, मीन्स नंबर 1 पे होता है ना वो है। तो सब जो मॉडल्स होते हैं ना, जो वो महंगे ब्रांड्स होते हैं, वो भी स्पेशली जिमिन के पास आते हैं अपना फ़ोटो शूट कराने के लिए। बिकॉज उसका आइडियाज़, उसके पोजेज, उस तरह उसकी ना फ़ोटोग्राफी, इस तरह के आइडियाज़ होते हैं ना, मीन्स वो किसी चीज़ को भी ना 4 चांद लगा सकते हैं। तो इस तरह का है प्लान। तो ना जिमिन ना वही फ़ोटो शूट कर रहा होता है, तो उसको ना पास एक ना वो आती है मॉडल और फिर ना वो उसको ना कॉफ़ी ऑफ़र करती है। तो जिमिन पहले तो रिफ्यूज़ करना चाह रहा था, बट वो सोचता कि ना वो जॉब साइट पे, तो कोई नहीं, वैसे भी वो टायर्ड उसको फील हो रहा, काफ़ी देर से वो शूटिंग कर रहा है। तो वो कहते कि ना ओके, देन वो ना उस कॉफ़ी को पीने लग गया और एकदम से ना वो जो कॉफ़ी होती वो जैसे ही उस ना मॉडल के हाथ से लेने लगता तो फील होती कि किसी ने ना उस कॉफ़ी को ना मीन्स पुश कर दिया, मीन्स गिरा दिया। तो एकदम से ना जमीन के हाथ में आने से पहले वो नीचे गिर जाती है। तो फिर ना वो मॉडल कहते ओह आई एम सॉरी, ये कैसे हो गया, ये बोलती है। और उसका खुद का ड्रेस भी ख़राब हो गया था और वो ना हॉट कॉफ़ी थी तो उसका ना थोड़ा लग गई थी। तो फिर कहते कि ना
आप अपना वो ना ड्रेस जाके वॉश कर लेंगे, गंदे निशान पड़ जाएंगे। तो कहते हाँ आउच, मुझे लग भी गया। मुझे अपने असिस्टेंट को बोलना होगा कि मुझे ऑइंटमेंट की ज़रूरत है। उससे फिर जो मैं कहती कि क्या मैं दूँ, तो कहते हैं नहीं नहीं इट्स ओके, ये बोलती है। और फिर ना वहाँ से चली जाती है। और जो ना होता है अगेन ऐसे एक तरह एक डीप ब्रेथ लेते कहते हैं मुझे सच में कॉफ़ी की ज़रूरत थी। वो फिर अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहते कि ना मुझे एक कोल्ड कॉफ़ी ला के दे। तो फिर कहते ठीक है, वहाँ से चला जाता है। और ना वो इधर देखता है उधर देखता है और वो ना सारी तरफ देखता है, उसको कहीं भी कोई नज़र नहीं आता जो उसको घूर रहा हो, क्योंकि उसको गैस फील हो रहा था। अब तो वो सोचता है कि ना जीवन 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 तुम पागल हो चुके, तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। वही बोलते हैं डीप ब्रेथ लेता है और फिर ना अपनी चेयर पर जाके बैठ जाता है, थोड़ा रेस्ट करता है, क्योंकि उसके ना ब्रेक टाइम चल रहा था, लंच टाइम। तो उसका ना जो असिस्टेंट था वो लेके आ गया था कॉफ़ी, देना वो उसको पीने लगता है। और उसको ना फील होता है कि ना उसके पास कोई है। उसको ना अपने कानों में ना कुछ विस्परिंग सा महसूस हो रहा था, कि लाइक उसके कान में कोई कुछ बोल रहा है। और ना उसको ना सुनाई भी देता हो गया था यू आर माइन। तो फिर ना जो जीवन ना बस अपनी आइज़ क्लोज करता है और फिर ना अपना ना हेड पीछे की तरफ करता है, कोज ये वॉइस वो काफ़ी टाइम से सुन रहा है। जैसे उसने बताया ना कि 1 ईयर से उसको अजीब सी फीलिंग फील हो रही है, तो वो तब से ये सुन रहा है यू आर माइन यू आर माइन यू आर माइन, ये चीज़ सुन रहा है। उसको ना स्टार्टिंग में तो डर लगने लग गया था, बट टाइम के साथ साथ उसको इस चीज़ की आदत हो गई। उसको फील होता है कि ना बस उसका दिमाग वो जो है ना उसको कोई पसंद नहीं आता, तो यही उसके दिमाग में ना उसको चल रहा है कि हाँ कोई पर्सन है, कोई जो उसको चाहता है। इस तरह करके ना उसका दिमाग खुद को उसको ना बहला रहा था कि हाँ वो ना अपने डिज़ायर्स को ना कंट्रोल ना करे, बिना काबू ना करे। उसको फील हो कि हाँ वो अकेला नहीं है, उसके पास कोई है जो उसे चाहता है। तो उसको लगता है कि नहीं ये बस उसके माइंड का खुद का फितूर है। उसको इस तरह का कोई रियलाइजेशन नहीं है कि क्या चीज़ क्या आफत उसका ना इंतज़ार कर रही है। सो अब हम देखते हैं अगेन जिमिन को, जो अपना सारा काम कंप्लीट करके वहाँ से जाने लगता है। तो वही जो मॉडल थी जो सुबह आई थी उसके पास, वो वापस आती है। तो फिर ना जो जिमिन को कहती है कि ना हाँ मिस्टर पार्क, आपसे एक वो थी फेवर चाहिए था। तो कहते हैं हाँ बोले। तो कहते कि ना एक्चुअली मेरी ना कार ख़राब हो गया, तो आप मुझे ना लेके जा सकते। तो कहते मेरी कार तो ओके देन चले। तो कहते हैं हाँ ठीक है। देन मुझे बोलते हैं और फिर ना वो जो पर्सन जो जीवन होता है वो ना उस ना मॉडल को लेके जाने लगते। तो एकदम से ना जो मॉडल होती है वो एकदम से बिल्कुल सीढ़ियों से ना नीचे गिर जाती है। और जो जीवन था वो टोटली शॉक था। और फिर ना उसकी जीवन के माइंड में ना अगेन एक वॉइस सुनाई देती है यू आर ओनली माइन, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तुम हिम्मत भी ना करना किसी और के साथ जाने की। तो जो जीवन हो तो वो इधर देखता उधर देखता, उसको ना थोड़ी सी घबराहट सी फील होती है। और वो सोचते कि ना उसे सच में साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, वो पागल हो जाएगा। मुझे लगता है मैं अकेले रह रह के पागल हो चुका हूँ, ये माइंड में सोच रहा था। और ना फ़ौरन तेज़ी से ना सीढ़ियों से उतरता और वहाँ ना एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है। और जो मॉडल थी उसको ना वो एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, बिकॉज उस मॉडल की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, हालत ख़राब हो चुकी थी। वो सीढ़ियों से गिरी थी कि ऊँचे गिरी थी, और ऑलमोस्ट 20 to 25 स्टेप्स से नीचे वो गिरी थी। तो उसको ले जाया जाता है। और जिम होता वो ना अपने असिस्टेंट को कहते कि ना अगर उसकी तबीयत बेटर हो तो मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कर देना। तो जो जीवन का असिस्टेंट होता है कहता है ओके सर ठीक है। तो फिर जीवन होता है अपने कार में बैठता है और फिर वहाँ से ना अपने घर के लेने चला जाता है। और जब घर में आता है उसको ना फिर अगेन सस्पिशियसली फील हो रहा था, उसको ना थोड़ा सा ना डर लग रहा था। बिकॉज उसको ये घर ना ऐसा नहीं है कि वो डरता है या बस इस तरह का कि उसको बहुत ज़्यादा ना हॉरर वाली फीलिंग आती है। इस तरह का नहीं कि मीन्स कोई हॉरर मूवी देखेगा और वो डर जाएगा, बट ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है। वो उसके पास कोई पर्सन आता नहीं है। 1 ईयर पहले तक तो उसको लगता था उसके पास कोई पर्सन आता नहीं है, बट 1 ईयर से उसको फील हो रहा है कि कोई पर्सन उसके पास उसको आने नहीं देता। मीन्स उसको बहुत ज़्यादा अजीब अजीब से ख्याल आते कि कोई उसके पास है, कोई या तो लाइक होता है ना कि कोई
कोई जिन है या कोई घोस्ट है जो उस पर आशिक हो जाए, उसको इस तरह की फीलिंग फील हो रही थी। और जिमिन कहते कि ना, हाँ मुझे ना सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत और एक लंबी नींद की। मैं बोलता हूँ फिर ना डायरेक्ट बेड पे जाता हूँ ना, पूरा फ्रेश अप हो ना सो जाता है। और जब जिमिन ना उसके बाद जब सो जाता है तो फिर ना वही एक ना डार्क शेडो अपेयर होती है और फिर ना वो जिमिन को देख के ना देखती है और कहती कि ना तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, सिर्फ और सिर्फ मेरे पार्क जिमिन बोलते और फिर ना वो वहाँ से ना फुली वैनिश हो जाती है और वरना जिमिन के ऊपर ना एक काला साया सा दिखने लगता है। और जो जिमिन तो वो ना स्नोइंग कर रहा था। और देन वो जब नेक्स्ट मॉर्निंग का हम सीन देखते हैं जहाँ जो जिमिन होता है वो उठता है और देखते हैं कि ना जो उसकी क्लोथ थे वो टोटली चेंज हो चुके थे, मीन्स वो अपनी नाइटी में था। तो जिमिन कहते कि ना हाँ मुझे लगता है मुझे ना नींद में चलने की आदत हो गई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। जब भी मैं अगर समटाइम्स थक के मैं अपने ना फॉर्मल क्लॉथ्स में सो जाऊँ तो नेक्स्ट डे मैं ना अपने ना उसमें होता हूँ, इसमें ना नाइटी में। मुझे लगता है मुझे ना साइकेट्रिस्ट के पास आज ही जाना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। वही सोचता है फिर ना उसके बाद ना अपना ब्रेकफास्ट बनाता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है और नॉर्मल क्लोथ्स वेयर करता है। और देन उसके बाद ना एक साइकेट्रिस्ट के लिए चला जाता है, उससे अपॉइंटमेंट उसने ना ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी और देन वहाँ के लिए निकल जाता है। वो हम टीचर 2 आवर्स बात करती हैं जहाँ पे ना जो जीवन ना जो एक साइकेट्रिस्ट के सामने बैठा था और उसको ना बताना शुरू करता है कि एक्चुअली मुझे ना बचपन से बहुत अजीब सी फीलिंग फील होती थी, लाइक मुझे ना मीन्स कोई पसंद नहीं आता था। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से नहीं करता था, एक्चुअली मुझे ना एक लड़की के पर क्रश था, बट उसकी डेथ हो गई। पता नहीं कैसे हो गई बट हो गई, मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है। देन उसके बाद मुझे ना हाई स्कूल में ना एक बॉय पसंद आया था, मीन्स उससे फ्रेंडशिप की तो पता चला कि ना वो पैरालाइज हो चुका है, मीन्स उसका ना एक्सीडेंट हो गया तो पैरालाइज हो चुका, तो वो हॉस्पिटलाइज हो गया। तो उससे फ्रेंडशिप खत्म हो गई, काफ़ी टाइम तक हो रहा। उसके बाद उसका स्कूल चेंज हो गया, वो वहाँ से जा चुका था। देन उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में ना मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी थी, जो एक्चुअली उसने मुझे प्रपोज़ किया तो मैंने ना बस हाँ कर दी। वैसे मुझे ना पसंद भी नहीं थी और पसंद भी नहीं थी, तो मैंने उसको कुछ कहा नहीं। और देन वो जब मेरे साथ रिलेशनशिप में रही ऑलमोस्ट 48 आवर्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे कि मुझे पता चला उस घर का एक्सीडेंट हो चुका है और वो कोमा में जा चुकी है। तो उस टाइम के बाद से ना मैं थोड़ा ना खिंचा लोगों से रहने लगी, ना मैं फ्रेंडशिप करता, ना मैं किसी को देखता, ना किसी पे क्रश रखता, ना किसी से फ्रेंडशिप करता, ना किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करता। इस तरह मेरी होल कॉलेज लाइफ गुजरी। फिर उसके बाद मैंने लास्टली यूनिवर्सिटी में गया और दैन उसके बाद मुझे ना एक बॉय बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा क्यूट था। एक्चुअली वो ना जो थे ना सर मेरे एक थे, उनका ना वो था चाइल्ड था, बहुत ज़्यादा क्यूट था। इवन कि वो ओनली 10 ईयर्स का होगा। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैं उसके लिए ना एक दिन चॉकलेट्स लेके गया, दूसरे दिन लेके गया, थर्ड डे लेके गया। तो उसके जो फादर थे मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली गुस्सा हो गया, उन्होंने मुझे काफ़ी सारी बातें सुनाई। उन्होंने इवन के मुझे बोला कि ना मैं कर्ज्ड हूँ, तो मेरे ना उसे बॉय से दूर रहो, मेरे ना बेटे से दूर हो गया ना वो ही मर जाए, तुम्हारी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई डोंट नो उन सबको वो क्या बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे, उनको ये चीज़ें कैसे पता। लाइक उन्होंने मुझे बोला कि मैं कर्ज्ड हूँ, पर तो मैं उसके बेटे से दूर रहूँ, क्योंकि वो बेटा उनका बहुत बुरे तरीके से बीमार हो चुका था। उनको उसका 103 पे फीवर था और 4 पे आ जाता तो उसकी डेथ हो जाती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। देन उसके बाद मैंने लोगों से खुद ही डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। मुझे कोई पसंद नहीं आता था, इसलिए अगर पसंद आ जाता तो मैं खुद को ना उसे दूर रखता, तो मुझे इस तरह की फीलिंग फील होने लगी कि हाँ मैं कर्ज्ड हूँ। देन उसके बाद ना जब मैं अपने ना 20s को क्रॉस किया, मीन्स 20 का हो गया, एक 21 का हुआ, कंप्लीट एडल्ट हुआ, तो मुझे ना अब हॉट फीलिंग फील होती थी, बहुत बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील होती थी। मेरा दिल करता था मेरे पास कोई हो जिसके साथ मैं अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करूं, बट ये भी नहीं हो पाता था, क्योंकि
कोई था ही नहीं मेरे पास। मुझे डर लगता है कि मैं किसी पर्सन के साथ अटैच हो जाऊँगी, देन उसका प्रॉब्लम हो सकता है, वो मर सकता है। तो इसलिए मैं लोगों से दूर रहता था। देन उसके बाद ना खुद को काम करने के लिए जब मैं खुद को टच करता था मुझे फील होता था कोई मुझे घूर रहा, कोई देख रहा, कोई मुझे ना मर्डरस आई से देख रहा। लाइक अगर मैं खुद को इसी तरह कंटिन्यूली टच करता रहूँगा तो वो पर्सन मुझे आके मार देगा। तो मैं कभी भी ना अपने क्लाइमैक्स पे पहुँच नहीं पाता। फिर मैं अब 29 का हो रहा और 9 ईयर्स से यही हो रहा है कि मैं अभी तक अपने क्लाइमैक्स पर पहुँच नहीं पाता। कुछ मुझे इस तरह की फीलिंग फील होती है तो मैं घबरा जाता हूँ। एंड लास्ट 1 ईयर से मुझे ना विस्परिंग सुनाई दे रही है कि कहीं मेरे कान में बोल रहा है यू आर माइन, यू आर माइन, यू आर माइन, यू आर माइन। और ना मैं फुली पागल हो चुका। तो मुझे मुझे बस समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर ना वो जो डॉक्टर होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहते हैं कि ना तुम्हारा जो ये है इस केस काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा है। तो फिर ना जो ना बस डॉक्टर की तरफ देख रहे थे। तो फिर ना जो डॉक्टर जो थे उसको कहते हैं कि ना तुम्हें एक प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, तुम ना मेडिसिन उसको कुछ लेके दे दो और कहते हैं कि ना तुम्हें ना अपने माइंड को ना काम रखना चाहिए, बिल्कुल काम रखना चाहिए। और जो तुम्हारे ये डिज़ायर्स को लेके है तो तुम्हें ना वो वैसे मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोइंसिडेंस है, बट तुम्हें ना इन 1 वीक तक ना इन मेडिसिन को लेके देखो। अगर तुम्हें काम फील नहीं होता देन तुम मेरे पास अगेन आना, देन हमने एक और सोल्यूशन ना मेडिटेशन ट्राई करेंगे, हम योगा ट्राई करेंगे ताकि तुम्हारे माइंड को ना पीस मिले। तो जिस वजह से ना तुम्हें सुकून मिले तो तुम्हें सही लगे। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं ठीक है डॉक्टर, वही बोलता है मेडिसिन की लिस्ट लेकर वहाँ से ना चला जाता है। और जो जिमिन होता है कार में बैठा होता है और जन उसको अगेन विस्पर सुनाई देते हैं यू आर माइन। तो वो से घबरा क्यों रहे हो, मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरे हो, तो तुम घबराओ ना। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं ना हाँ मुझे फिर वही विस्पर सुनाई दे रहा है। अगर लोगों को ये बात पता चली तो लोग कहेंगे कि मैं पागल हूँ, मेरी सारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। तो वहाँ से नहीं वैसा कीजिए, कैसा है ऐसा होगा। तुम जस्ट मेरे साथ एक दफ़ा कोऑपरेट कर लो देन तुम्हारी लाइफ टोटली सेट हो जाएगी। तो फिर ना जो जिमिन एकदम से ब्रेक मार देते तो उसको फील होता है कि उसके पास कोई पर्सन है जो एक्चुअल में ये वर्ड्स बोल रहे थे। तो उसको फील नहीं होता कि कोई भी उसके माइंड में बोल रहा है, तो फिर उसको फील होती है कि उसके साथ कोई है। तो वो एकदम से ब्रेक मार देता और फिर अपने ना बैक सीट पे देखता वहाँ कोई नहीं था। और जब वो अपने फ्रंट सीट पे देखता है तो वहाँ पर एक पर्सन था जिसको देखे वो बहुत ज़ोर से चीख मारता है, वहीं पर एकदम से बेहोश हो जाता है। और जो पर्सन होता है वो उसकी तरफ देखता है और उसकी आइज़ ना बिल्कुल नॉर्मल कलर की थी, ब्राउन कलर की, बट एकदम से ना बिल्कुल वो ना रेड हो जाती है, वो ना स्माइल करता है। और ना जिमिन की आइज़ ओपन होती है, वो अपने घर में था। और जो जिमिन इधर देख कर उधर देखता वहाँ कुछ भी नहीं था। तो वो कहते ही ना मैं तो डॉक्टर के पास से वापस आ रहा था ना, मैं यहाँ कैसे आया, वो मैं कैसे आया यहाँ पे। तो फिर ना वहाँ पे एक वॉइस सुनाई देती है मैं लाया ऑफ कोर्स, तुम तो बेहोश हो चुके थे। तो फिर ना जो जिमिन इतना ज़्यादा डर जाता ना वो ना एकदम से ना बेड से नीचे गिर जाता है। और वो जो पर्सन है तो वो ना जिमिन के पास आता है, स्लोली चढ़ता हुआ आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। उसके थोड़े से ना शोल्डर से थोड़े से नीचे लॉन्ग हेयर्स थे, उसने ना पोनी टेल बांधी हुई थी एक रेड रिबन से। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बट वो पर्सन बहुत ज़्यादा ना मीन्स होता है ना लग रहा था और खौफनाक लग रहा था, बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसके ना जो 2 टीथ थे ना थोड़े से बाहर निकले थे, वो काफ़ी ज़्यादा वो था और ख़तरनाक लग रहा था। तो फिर जो जिमिन उसकी तरफ देखे कौन है तुम। तो फिर जो वो ना पर्सन बिल्कुल नीच पे बैठे थे, कहते मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा और तुम मेरे। तो ये क्या मतलब। तो फिर ना जो वो जो पर्सन है तो बिल्कुल जिमिन की तरफ झुकते और कहते कि ना यू आर माइन ओनली माइन, मेरा हो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे। तो फिर जो जिमिन फुल शॉक हो जाते बिकॉज ये वही वर्ड्स है, वही वॉइस है जो उसको सुनाई देते। तो तुम कौन हो। तो कहते हैं मैं वही हूँ जो ना बचपन से तुम्हारे ऊपर आशिक है। 29 ईयर्स के हो तुम और तुम्हें पता है मैं तुमसे पिछले 25 सालों से तुम्हारे साथ हूँ। हाँ मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तुम एक ना 4 साल के बच्चे थे जो एक चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे खड़े थे। वरना वहाँ जो
चेरी ब्लॉसम ट्री के जो पत्ते गिरे थे उनके साथ खेले तो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। तब से मेरा दिल तो पे आशिक हो चुका है। तब से मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम कोई कष्ट नहीं हो। तुम जस्ट जो भी तुमने सहा है वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ मेरी पॉजेसिवनेस है। मैं किसी को तुम्हारे पास बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो फिर ना जो मैंने शौक हो जाता हो कहते तो ये सब तुम कर रहे थे, तो कहते हाँ मैं कर रहा था। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखने लगते हो कहते तो तुम्हारा मोटिव क्या है। तो फिर ना जो ना वो थिंग होता है वो उसकी तरफ देखता है, किसमें करता है। फिर ना उसको ना उसकी डायरी दिखाता है जिमिन की, जिसमें उसने ना सारे अपने डिज़ायर्स लिखे हुए थे वो दिखाता है। कहते कि ना इनको ट्राई करना चाहोगे। तो फिर ना जो जिमिन कहते क्या बोल रहे हो जो तुम तो हो कौन, पहले मुझे ये बता। तो फिर ना जो थिंग होता है वो एकदम से ना उसको ना पुश करता है, बिल्कुल फ्लोर पे ही पुश कर देता है, उसके ऊपर आ जाता है। फिर ना कहते हैं ना तो मैंने इसको ट्राई करना चाहिए। अगर तुम्हें मज़ा आए तो मैं तुम्हारे ना तो तुम्हें ना एक अच्छा ऑफ़र दूंगा, बट अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा और यहाँ से वैनिश हो जाऊँगा। तो फिर जिमिन कहते तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ अल्टीमेट हूँ और तुम्हारा दिमाग ठीक है। तो कहती है ना क्यों तुम ये नहीं चाहते, क्या तुम थक नहीं जाते हो वीक में 2 to 3 टाइम्स खुद को ना प्लेजर देते हुए, बट तुमसे ना क्लाइमैक्स तक पहुँचा ही नहीं जाता। तो फिर ना जिमी फुल शॉक हो गए। देखो ये बात उसने जस्ट डॉक्टर को बताई थी। कहते तो तुम पिछले 25 सालों से सच में मेरे साथ हुए थे। हाँ ऑफकोर्स मुझे तुम्हारा सब कुछ पता है। मुझे ये भी पता तुम्हारे नेक पे एक बहुत स्वीट सा मॉल है, तुम्हारे इवन के प्राइवेट पार्ट के साथ एक बहुत स्वीट सा मॉल है, तुम्हारी एक थाई पे मॉल है और एक तुम्हारे ना हिप पे मॉल है। तो फिर ना जो मैंने तो फुली शो हो जाता है। हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन थी बिल्कुल सही थी। तो मैंने वो उसकी तरफ ना बस देखने लगता है। तो ना थिंग ना बस उसकी तरफ देखते और एक स्मेक था और फिर ना उसको किस करना स्टार्ट कर दिया। जो जिमिन था वो तो फुली शॉक हो चुका था। और ना बट जो जिमिन यूं जो पर्सन था ना मीन्स वही डार्क शेडो वो उसको ना तो स्लोली टच करती है, जिससे जो जिमिन की बॉडी ना वाइब्रेट होती है उसको ना वो करती है, रिस्पॉन्स करती है। तो फिर ना वो जो पर्सन होता है वो किस करके ना पीछे हट जाओगे कहते ना देखो तुम्हारी बॉडी में मेरी टच से रिएक्ट कर रही है। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं ऐसी बात ही है, मुझे फर्स्ट टाइम किसी पर्सन ने इस तरह टच किया तो दैट्स वाई गूज़बम्प्स आए हैं। तो वो पर्सन हंसता है और फिर कहते कि ना देन तुम ट्राई क्यों नहीं कर लेते। तो फिर जिमिन उसकी तरफ देखने लगता है और फिर ना जो एकदम से ना अब उसको भी हो रहा था, क्रेविंग हो रही थी उसको, क्योंकि जो वो पर्सन था वो बिल्कुल उसके ऊपर था। जो पर्सन था वो टोटली उसके ऊपर था एंड टॉप ऑफ डैट उसको ना अभी तक वो पर्सन विजिबल हुआ नहीं था। मीन्स उसको ना एक फिगर था जो सिर्फ फील हो रहा था। वो ना उसको फील हो रहा था कि हाँ उसके ऊपर वेट है, उसके ऊपर कोई पर्सन है, बट किस तरह का क्या फेस है क्या शेप है कुछ भी उसको ये चीज़ विजिबल नहीं थी। वो सिर्फ उसको फील कर पा रहा था और उसकी ना रेड आइज उसको नज़र आ रही थी। और अब वो खुद एक पर्सन उसके पास आया है, उसको ऑफ़र दे रहा है, उसके सामने है पड़ा, उसके पास फुली चांस है। तो जिमिन अब इस चीज़ को गंवाना नहीं चाहता था। अब उसको खुद भी इस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। सो बस उस पर्सन की ना रेड आइज़ की तरफ देखते 1 मिनट के लिए घबराता है। देन उसके बाद ना उसके ऊपर जो लस्ट थी उसकी वो हावी होना शुरू हो जाती, क्योंकि वो पर्सन उसको टच कर रहा था, उसको वो ना उसकी सेंसिटिव पॉइंट्स पर टच कर रहा था। सो अब जो जिमिन का नाम मीन्स बिल्कुल था ना कंट्रोल, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और ना वो उस पर्सन को ना बिल्कुल फ्लिप कर देता और उसके ऊपर आ जाता और उसको ना डीपली किस करने लगता है। वो जो पर्सन था वो बस एक्सपेक्ट करता है और जिमिन होता है वो ना किस करते हैं बिल्कुल उसकी जो शर्ट मीन्स अपनी शर्ट को ना फ़ौरन उतार देता है। उस पर्सन को टच करने लगता है तो उसको फील होता है उसके उस पर्सन के ऊपर क्लोथ्स नहीं है। मीन्स उसको डायरेक्ट उसकी स्किन फील हो रही थी। वो जब देखना चाह रहा था तो फुली अंधेरा था, उसको उस पर्सन का ना कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बट उसको फील हो रही थी। वो जब वेस्ट पे हाथ लेके जाता तो बहुत ज़्यादा थिन वेस्ट थी, बहुत ज़्यादा स्लिम, बहुत ज़्यादा स्मॉल वेस्ट थी। और फिर ना वो उस पर्सन की रेड आइज़ पे देखते, वो जो रेड आइज़ ना बस उसी की तरफ देख रहे थे। और उसके अंदर ना
यहाँ कोई और पर्सन हो तो उसकी रेड आइज देते तो उसको ना लगता कि ना हाँ ये डर है, ये फियर है, उसको ना बहुत ज़्यादा ना डेंजरस फील होता। बट जो जिमिन उसकी आइज़ पे देख रहा था तो उसको ना वो आइज़ बहुत ज़्यादा वार्म और बहुत ज़्यादा ना लस्टी लग रही थी। उसको फील हो रहा था कि ये आइज़ में क्या है। तो बस उस पर्सन की आइज़ की तरफ देखते हुए ना सब कुछ स्टार्ट करना शुरू कर देता है। उसकी ना फुल बॉडी को टच कर रहा था। वो जब देखने का ट्राई करते देखते तो उसको नहीं है, लेकिन वो उसको ना टच कर पा रहा था तो उसको टच करके फील करने लगता है। वो ना अपना ट्राउजर्स भी देन जिमिन अपना ट्राउजर्स भी उतार देता और उस पर्सन की तरफ देखने लगता है। और जो पर्सन है तो वैसे ना स्माइल करता है, इवल स्माइल करता है। तो उसके ना टीथ विजिबल होते जो ना बहुत ज़्यादा शार्प थे। उसके ना 2 टीथ बहुत ज़्यादा शार्प थे। तो उसकी तरफ देखने लगते तुम कहते तुम हो क्या चीज़। तो कहते कि ना तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। ये बोलता है और उसको ना किस करना स्टार्ट कर देता है। जिमिन ना तो वो किस का रिस्पॉन्स करता है तो बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट और हार्ड किस कर रहे थे। बहुत ज़्यादा रफ होती है उनकी किस, वैसे था जैसे एक दूसरे के लिप्स को ना बस खा रहे थे, एक दूसरे के लिप्स को ना बहुत बुरे तरीके से ना वो चबा रहे थे। मीन्स माउथ में लेके ना बाइट कर रहे थे। जिमिन के माउथ से ना ब्लड आ रहा था। वो जो पर्सन था वो ना उस ब्लड को ना सक करना शुरू हो गया था। और जो जिमिन था वो ना अपने आप को ना टच करने लगता है, मीन्स अपने आप को रेडी करने लगता है। और जो पर्सन था उसका भी हाथ में जिमिन के पार्ट के ऊपर चला गया था, वो भी उसको टच कर रहा था। और जब जिमिन प्रिपेयर हो जाता था तो कहते क्या मैं तुम्हें प्रिपेयर करूँ। तो फिर कहते कि ना तुम्हारी फैंटेसी में क्या है। तो फिर कहते कि ना तुम्हारे साथ डायरेक्टली करूँ सब कुछ। तो फिर ना देन जो पर्सन है तो वो एक्स में करता है, देन कहता है कि करो। तो फिर ना वो जो जिमिन है तो उसकी तरफ देखता है और फिर कहते तुम वर्जिन हो। तो फिर ना जो वो पर्सन है तो वो एक्स में करते हुए कहते कि तुम ना चेक कर लो। तो फिर ना जो बस उसको ना जब मिल जाती कंफर्मेशन मिल जाती है तो वो एकदम से ना बिल्कुल जिमिन ना बिल्कुल एंटर हो जाता है अंदर। वो जो पर्सन है तो वो एकदम से ना ग्रोन कर जाता है बहुत बुरे तरीके से। एकदम से उसको ये पेन ना फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फील होता है तो बहुत ज़ोर का चिल्लाता है। और बस एक जिमिन को ना सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। और देन उसके बाद ना वो हार्डली मीन्स उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और उनका ये नाइट बहुत बहुत ज़्यादा लॉन्ग चलता है। उन्होंने फ्लोर पे किया था। उसके बाद ना वो उस पर्सन को ना बिल्कुल एक डॉगी स्टाइल में लाता है और ना बेड पे बिठाता है और देन उसके साथ वहाँ पे शुरू हो जाता है। देन उसके बाद वो ना काउच पे लेके जाता है तो वहाँ उसके बाल पकड़ के उसके साथ वहाँ शुरू हो जाता है। मीन्स वो होल नाइट होल रूम में ना करते हैं। और देन उसके बाद जो जिमिन होता है वो ना सो जाता है। उसकी नेक्स्ट डे आईज ओपन होती है तो उसको ना अजीब सा हेडेक हो रहा था अपने हर सर में। उसको ना थोड़ा थकावट सी महसूस हो रही थी, लेकिन कुछ अच्छा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील हो रहा था सेम टाइम पे। तो वो ना सोचता है, फिर ना कल रात की सारी बातें उसको याद आती है तो वो शॉक हो जाता है। फिर ना वो अपनी तरफ देखता है, कहता है मैं नेकेड हूँ। कहीं वो सब कुछ ड्रीम तो नहीं था, लेकिन मैं नेकेड कैसे हूँ। वो ये सारा कुछ सोच रहे थे। कहते वो वो सच कैसे हो सकता है। वो ना अपने आसपास देखते तो वहाँ कोई भी नहीं था और न कमरे की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो वो कहते कि ना आई गेस वो सच था। यही बोलते हुए ना वो सामने बिल्कुल उसके ना मिरर की तरफ ना जाती है, नज़र जाती है, जहाँ कैलीग्राफी इतनी ज़्यादा वो थी ना, लाइक यूनिक थी, जिसमें लिखा होता है यू आर माइन ओनली माइन। तो जब जिमिन ये चीज़ पढ़ता है ना तो उसको आइडिया हो जाता है कि हाँ कल रात जो भी हुआ वो रियलिटी थी, वो कोई ड्रीम नहीं था। जो कुछ हुआ है वो कल रात को सच में हुआ है। तो फिर ना जो जिमिन ना अब थोड़ा घबरा जाता है और फ़ौरन उठता है। फिर ना अपना क्लोथ्स वेयर करता है और फिर ना पूरे रूम की सफाई करते हैं। देन जाके ना फ्रेश अप होता है और ना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए नीचे आता है तो देखता है वहाँ ना ब्रेकफास्ट ऑलरेडी रेडी है। और उसको ना एक अजीब सी सेंट फील हो रही थी। तो फिर ना वो आसपास देखता है अपने तो एक बिल्कुल ना डार्क शेडो उसको ना फील होती है। तो फील होती है, उसको नज़र नहीं आती। तो फिर कहते तुम यहाँ पे हो। तो फिर ना वो जो पर्सन की ना वो ऐसा कहते हैं क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। तो फिर ना जो जिमिन के ना बिल्कुल एकदम से ना गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्स आ जाते हैं उसको। वो वॉइस बहुत ज़्यादा डीप थी और कहते ऐसी बात यार वो बस कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा था। अच्छा
चलो मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट बना दिया, ब्रेकफास्ट कर लो। तो फिर कहते अच्छा। तो कहते तुम्हें इतना ज़्यादा हेजिटेशन फील करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम दोनों एक हो चुके हैं। टू सोल्स से ना हम एक सोल हो चुके हैं और एक दो बॉडीज। और समटाइम्स बाद ना हम ना दो सोल्स और दो बॉडीज दो सोल्स की जगह एक बॉडी और एक सोल हो जाएंगे। तो फिर ना जो जिमिन को ना उसकी बात कक समझ नहीं आती, बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो जिमिन को ना उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती, वो बस उसकी तरफ देख रहा था। तो फिर वो पर्सन बोलता है कि जाओ नाश्ता करो, लेट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा सारा। मैंने इतनी मेहनत से बनाया तो किसी लिए नहीं बनाया, बट तुम्हारे लिए बनाया, तो तुम्हें ना ग्रेटफुल होना चाहिए। तो फिर ना जो जिमिन अभी भी उसकी तरफ ना घुर घुर के देख रहा था। तो फिर ना वो जो पर्सन होता है बिल्कुल ना जिमिन के करीब आ जाता है। अब जिमिन उसको देख पा रहा था, बहुत 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 ज़्यादा हैंडसम था, ब्यूटीफुल था। उसकी ब्यूटी जो थी वो बहुत ज़्यादा यूनिक थी। उसकी आईज गोल्डन कलर की थी, वो इतना ब्यूटीफुल था। उसकी बिल्कुल वाइट स्किन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वो उसकी आईज गोल्डन थी और उसकी जो लैशेस थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और जो उसके बाल थे वो सिल्वर थे, सिल्वर कलर के उसके बाल थे जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। उसकी ना कमर तक आ रहे थे, इतने लॉन्ग। तो फिर ना जिमिन को जब उसके बालों की तरफ नजर जाती है तो उसको याद आता है रात को उसने कहते हैं ब्रूटली इन बालों को पकड़ा था और उसको फील हुआ था कि हाँ बाल लंबे, लेकिन इतने उसको आइडिया नहीं था। वो उस पर्सन की तरफ देख रहे थे जिसकी ना वो वाइट जो बॉडी थी, उसके ऊपर जो उसकी पिंकिश लिप्स थे जो ना जिन पे कट्स लगे थे। तो ना जिमिन को याद आता कि हाँ लास्ट नाइट उसी ने यहाँ बाइट्स किया था। तो फिर ना वो बस उस पर्सन की तरफ देख रहा था और जो पर्सन है तो स्माइल करता। और फिर ना कहते कि ना तो बता तुम्हारी इमेजिनेशन क्या है। तो फिर ना जो जिमिन कहते कि क्या, तो कहते हैं ना तुम्हारी एक इमेजिनेशन थी डाइनिंग टेबल पे सब कुछ करना, इंटीमेट होना। तो फिर ना वो जो पर्सन जो उस पर्सन की ना बात सुन के ना जो जिमिन शॉक हो जाता है। कहते तुमने मेरी डायरी पढ़ी? कहते नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तुम हमेशा लिखती मेरे सामने थे। तो फिर कहते क्या तो तुम हमेशा साथ होते थे? तो कहता हाँ ऑफ कोर्स, मेरी तो गेस थी जिसको देखे तुम डर जाते थे और तुमको क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंच पाते थे। और जिमिन बस शॉक हो गई, उसकी तरफ देख रहा था। और जो पर्सन होता है वो कुछ बोलता नहीं और जिमिन को ना पुश करता है थोड़ा सा डाइनिंग टेबल पे और उसको ना किस करना स्टार्ट कर देता है। जो जिमिन होता है वो बिफोर किस में मेल्ट हो जाता है, वो भी पैशनेट किस करने लगते हैं। जिमिन एकदम से उसके ना हेयर्स को ग्रैब कर लेता है और उसको ना बहुत ज़्यादा रफली किस करने लगता है। और जो पर्सन होता है वो भी किसके बीच में स्माइल करता है और जिमिन ना एकदम से ना उस पर्सन को ना उठाता है और ना जो फ्लिप करता है अपनी जगह को और उस पर्सन को टेबल पे बिठा देता है और उसके बिल्कुल लेग्स बीच में आ जाता है और अपने ना ट्राउजर्स को फौरन उतार देता है। उस पर्सन को देखते हैं कि ना उसने भी क्लॉथ्स वेयर किए थे, कुछ वियर्ड ही क्लॉथ्स। तो उसने एक ना गाउन वेयर किया था, तो उस गाउन को फुली रिमूव कर देता है और उसके ट्राउजर्स को भी। और देन उसके अंदर एंटर हो जाता है, वहीं पर उसके साथ वो कुछ करने लगता है। मुझे पर्सन हो तो वो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, उसको वो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग कर रहा होता है एकदम डायरेक्टली वो बोल रहे होते कि ना और मोर फास्ट 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 फास्ट। और जो जिमिन होता है वो उसकी रिक्वेस्ट करना अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा था और बहुत तेज़ी से कर रहा था। मीन्स अब ना बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड होती है उससे कर रहा था। और जो वो पर्सन था ना उससे ना बोल रहा तक नहीं जा रहा था, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो बस उसकी जो मौन थी ना बीच में अटक अटक के निकल रही थी। इतना फास्ट जो जिमिन था उसके साथ ना हर चीज़ कर रहा था। और देन उसके बाद ना एकदम से ना उसको ना जैसे उसके अंदर फर्स्ट टाइम रिलीज़ होता है, देन सेकेंड टाइम उसको ना बिल्कुल जो होती है टेबल पे उसको पुश कर देता है और उसको ना हमने ना मीन्स उसके वेस्ट को पकड़ के ना अपनी तरफ करता है और उसको ना फुली उल्टा करके लिटा देता है, उसके स्टमक के बल लिटा देता है और देन पीछे से अगेन एंटर हो जाता है। और जो पर्सन होता है वो ना मॉर्निंग कर रहा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा डीपली मॉर्निंग कर रहा होता है। और वो जो था जिमिन वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ना 1 आवर बाद का सीन जहाँ पे जो वो पर्सन था तो कहते हैं अब डिनर ब्रेकफास्ट कर लें। तो फिर ना वो जो होता कहते हैं ना तुम हो कौन, तुम मुझे नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल नहीं लग रहे, नॉर्मल ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं हो तुम। तो फिर ना वो पर्सन हंसने लगता है, कहते हैं हाँ
चलो मेरे बारे में फर्स्ट चीज़ तो तुम्हें पता चल गई थी कहते सो तुम ह्यूमन नहीं हो। तो कहते नहीं तो ये तो क्या हो तुम। तो कहते कि ना टाइम आने पर पता चल जाएगा तुम्हें, अभी छोड़ो ना, अभी जो टाइम है उसको एंजॉय करो। तो फिर ना वो उसकी तरफ देखने लगते हो, फिर कि क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए। तो फिर ना जो वो पर्सन होता है वरना ज़मीन की तरफ झुकता और फिर कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, मैंने तुम्हें अपनी वर्जिनिटी दी है, कम ऑन यार। तो फिर कहते कि ना तुम वर्जिन थे। तो कहते हाँ ऑफ कोर्स तुमने ब्लड देखा नहीं था। तो कहते हैं हाँ देखा था। तो फिर देखें फिर भी शक है। तो फिर नहीं बस कुछ नहीं ऐसे पूछ रहा था। कहते गुड। सो अब बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ पूछना है। हाँ मैं ये नहीं बताऊँगा मैं कौन हूँ, अगर तुम नाम पूछना चाहो तो हाँ मैं नाम बता सकता है। तो फिर ना जो जीवन उसकी तरफ देखते हो कहता हाँ मुझे तुम्हारा नाम जानना है, तुम क्या हो, मीन्स तुम्हारा नाम क्या है। तो कितना तो फिर वो जो पर्सन होता है स्माइल करता है, उसकी आइज़ ना बिल्कुल एकदम से ना स्पार्कल रेड कलर की हो जाती हैं और फिर ना जैसे ही और ना अपना नाम बताता है और देन वो नॉर्मल हो जाती है उसकी आइज़। अपना नाम बताता है किम त्याओ। तो फिर किम त्याओ ऐसा नाम मैंने कभी नहीं सुना। तो फिर कहते हाँ क्योंकि ये मेरा नाम है, तुम पहले कैसे सुन लेते। तो फिर जब मैं उसकी तरफ घूर के देखते हैं और कहते तुम ना वैसे तुम्हारी ज़ुबान बहुत चलती है। तो फिर ना जो पर्सन होता है वो हंसने लग जाता है, मीन्स हमारा टैंक हंसने लग जाता है। तो फिर ना जो बिल्कुल उसके ना फेस टू फेस आ जाते हैं जीवन और ना जीवन के आइस में घूर के देखने लगते हैं। कहते क्या तुम मुझे कोई निकनेम नहीं दोगे। तो फिर ना तो जीवन कहते निकनेम किस तरह का निकनेम। तो कहते हैं ना मीन्स कोई भी निकनेम। तो फिर ना जो जीवन उसकी तरफ देखने लगता है कहता है दो निकनेम दूंगा। तो कहते क्या। तो फिर ना जो जीवन होता है वो कहते हैं कि एक हो गया तेई। तो कहते वाह कूल अच्छा नाम है तेई, ठीक है। और नेक्स्ट तो फिर ना जो जीवन एकदम से उसकी वेस्ट को पकड़ के ना अपने लैप पे बिठा लेता है और कहता है दूसरा बेबी बॉय। ये बोल के ना उसको एक ना किस करने लग जाता है और जो जीवन की किस को ना ते भी बहुत अच्छे से रिटर्न करता है। और फिर ना अभी दोनों नेकेड थे बट लिटरली नेकेड थे, बट उन्होंने जस्ट अपने ना शर्ट पहनी थी। जो तेंग था उसने ना जीवन की शर्ट पहनी हुई थी और ना उसको ना काफ़ी अच्छे से ना नीच तक आ रही थी। और जो इधर जिमिन था उसने सिर्फ अपने ट्राउजर्स पहने थे, इस तरह था। तो और बाकी जो था वो टोटली नेकेड था। तो फिर ना जो जिमिन अपने ना ट्राउजर्स को उतार देता और ना जो वो होते थे वो हंसने लगता। फिर तो लग रहा है कि तुम काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए ना बेसब्री से इंतज़ार किया। था। फिर ना जो जी कहता बहुत ज़्यादा और तुम्हें देखे तो मेरा लस्ट कंट्रोल ही नहीं हो रहा। ये बोल के ना उसके साथ वहीं पे ना चेयर के ऊपर एक राउंड लेने लग जाता है और जो तेंग होता है वो भी ना हंस रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है, मज़े ले रहा होता है। और उसके बाद फिर हम सीन शिफ्ट करते हैं हम ना बिल्कुल ना 30 मिनट्स बाद में, जहाँ पे जो जीवन होता है वो ना रिलीज़ होता है तेंग के अंदर और जो तेंग होता है वो हंसता है। और फिर ना उसके बाद ना दोनों वहीं सेम पोजीशन में बैठे अभी तक ना दोनों ने ना एक दूसरे को अलग नहीं किया था। मीन्स जिमिन स्टिल उसके अंदर था और दोनों ना इस तरह ना ब्रेकफास्ट खाने लगते हैं एक दूसरे को जो तेंग होता है वो खाने लगता है। तो फिर ना एकदम से ना जिमिन उसको खिलाने लग जाता है। तो तेंग उसकी तरफ देखता है और फिर ना कुछ बोलता नहीं और वरना उसके हाथ से खा लेता है। तेंग कहते कि ना और तुम क्या तुम्हें मीन्स क्यूरियस नहीं है जानने के लिए तो मैं कौन हूँ, तुम मुझसे पूछ ही नहीं रहे। कहते हैं हाँ तुमने बताया तो टाइम आने पे पता चल जाएगा, तो बार बार पूछने का क्या फ़ायदा है जब मुझे पता है आंसर मिलना ही नहीं है। फिर ना जो जीवन उसकी जीवन की बात सुन के रहते हैं उसकी तरफ देखते हैं कि ना अच्छा ठीक है ओके वो इस तरह बोलता है। और फिर ना नर्वसली स्माइल करता है और जो जीवन होता है वो ना उसकी ना चिक्स पे ना पैक कर देता है। तो फिर ना तेंग उसकी तरफ देखने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो। तो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स तुमने मेरी डायरी पढ़ ही लिया तो तुमसे शेमफुल फील करने के बजाय मुझे ना तुम्हारे साथ ओपन अप होना चाहिए ताकि तुम्हें पता चले मेरे क्या डिज़ायर्स हैं। तो वो कहते वाह मीन्स लाइक रियली वाह। तो फिर ना दोनों हंसने लगते और जीवन तेंग की तरफ देखते हुए कहता है ते बात सुन। तो फिर ना तेंग उसकी तरफ देखने लगता है बोलो। तो फिर ना जिमी बोलता है कि मैंने ना शूट के लिए जाना मीन्स फोटोग्राफ फॉर सो मुझे ना जाना है आज तो जाऊँ। तो फिर ना जो यहाँ तक वो कहते हैं हाँ जाओ। तो कहते हैं तुम घर पे अकेले रहोगे। तो फिर ना तेंग उसकी तरफ देख के स्मेल करते हुए कहते हैं वो तो देखा जाएगा, मैं घर पे रहूँगा या तुम्हारे साथ।
तो फिर ना थे उसके तो जीवन उसकी तरफ देखते है, तो मेरे साथ नहीं चल सकते। कहते क्यों, ऐसा क्यों? तो कहते कि ना तो मैं लोगों को क्या कहूँगी कि तुम कौन मेरे। तो फिर ना थे उसकी तरफ देखते हुए कहते कि ना तुम कहते हैं ना कि तुम मेरे पार्टनर हो। तो जीवन तेंगे तब देखने लगता है कहते तुम मेरे पार्टनर हो। तो फिर ना जो तेंग उसकी तरफ ना एकदम से घूर के देखता है, कहते कि ना तुमने मेरी वर्जिनिटी ले ली, स्टिल तुम्हें डाउट है कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ कि नहीं। तो फिर ना जीवन उसकी तरफ देखता है कहता है हाँ सही सही बोल रहा। तो फिर ना एकदम से ना उसकी ना बिल्कुल ना करीब आ जाता है और उसकी ना नेक पे ना अपना हाथ ज़ोर से रखता है। और फिर कहते हैं कि ना तुम्हें ना किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हारा कौन हूँ या कौन नहीं। ठीक है, देखो मेरी नेक पे तुम्हें ना तुम्हारे बाइट्स मार्क दिए हुए नज़र आ रहे हैं ना, जो तुमने मुझे बाइट मार दी है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना अपने हेड को थोड़ा सा शेक करता है और कहता है हाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। तो फिर ना जो जिमिन की ना बात सुन के देख के ना स्मेक करता है और फिर ना देन जो तेंग होता है वो बिल्कुल ना ऐसे झुकता है, जिमिन की नेक के करीब होता है और एकदम से ना अपने ना माउथ से जब ओपन करता है तो उसके जो टीथ से ना साइड वाले थोड़े से शार्प हो जाते हैं। और फिर ना जो तेंग एक्सपेक्ट करता है और फिर ना एकदम से ना बिल्कुल बाइट कर लेता है जिमिन को। और जो जिमिन को इतना ज़्यादा पेन फील होता है, उसको अपनी जो लेग्स होती है वो इतनी ज़्यादा ना नम फील होती है और वो चीख पड़ता है। तो फिर ना जो जीवन होता है वो पीछे हटता, जीवन की ना आवाज़ सुन के ना कहीं पीछे हटता है। फिर उसकी तरफ देखता है और एक्सपेक्ट करता है कि अभी ये जो बाइट मार गया ना इसको देख के सबको पता चल जाए कि हाँ तो तुम ना किसी के ऑलरेडी हो पड़े। तो फिर ना जो जीवन एकदम से ना अपने नेक पे हाथ रख लेते हो, कहते इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या किया तुमने? वो इस तरह बोल रहा, फिर ना उसको ना बहुत ज़्यादा हैवीली ब्रीथिंग कर रहा होता है, उसकी आइज़ में भी हल्के से टीयर्स आ गए थे, उसको बहुत ज़ोर से काटा था जीते हैं। तो कहते क्या मैं इतना नॉर्मली इतने आराम से काटा है और उस पर भी तुम्हारा ये हाल है। हाँ तो फिर वो इस तरह देखते और मुँह बनाता है। फिर कहता है इस नेक्स्ट टाइम ना जब हम लव मेकिंग करेंगे दैन नेक्स्ट टाइम ना मैं तुम्हारी बॉडी पे भी मार्क्स बनाऊंगा। तो फिर ना जो जीवन कहते जिस तरह अभी बनाया था। तो फिर कहता हाँ इसी तरह आराम से बनाऊंगा। तो यही क्या आराम से था? तो फिर ना कहता है अच्छा ठीक है ट्राई करूँगा नॉर्मली काटने का। तो फिर ना वो उसकी तरफ देखने लगते तो कहते बोलते इस तरह रहा जैसे तुम कोई डॉग हो। तो फिर ना जो तेंग उसकी तरफ देख के स्मेल करता हुआ कहता है हु नोज। तो वो कहते क्या मतलब? तो फिर ना जो तेंग हंसता है वो कहते कुछ नहीं, चलो रेडी हो जाओ हमें जाना है। तो फिर कहते हैं कि ना हाँ ठीक है ये बोलता है। फिर ना जो जिम ना वहाँ से उठता है और फिर ना वहाँ से जाने लगता है और तेंग उसकी तरफ देख रहा होता है, कहते तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। तो फिर ना जो तेंग होता है वो तेंग की बात सुन के ना जिम 1 मिनट के लिए रुकता है और फिर ना पीछे मुड़ के देखता है और फिर ना उसको थोड़ा सा ना ब्लशी फील होता है। उसकी तारीफ़ की थी तेंग ने और फिर ना वो चुप करके वहाँ से चला जाता है। और फिर ना जो तेंग होता है वो हंसने लगता है और फिर ना वहाँ से एकदम से ना बिल्कुल वैनिश हो जाता है। बिल्कुल एक स्मोक की तरह ना लाइक ऐसे ऐसे वैनिश हो जाता है। तो एकदम से और इस तरह में ना अच्छे से आइडिया देते कि हाँ जो तेंग है वो कोई ह्यूमन है ही नहीं। उसके बाद हम सीन देखते हैं कार का, जहाँ पे ना जिमिन होता है वो ना कार ड्राइव कर रहा होता है। उसको वो ना सोच रहा था कि तेंग कहाँ गया। वो ना जब आया था फ्रेश हो गया नीचे, उसने आके देखा वहाँ कोई भी नहीं था। तो फिर ना उसको तेंग का आवाज़ देता था बट तेंग नहीं था। तो फिर ना वही सोच रहे थे कि तेंग कहाँ गया। वो अपने मुंह में ना ममल कर रहा होता है लाइक हाँ तेंग कहाँ गया, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। हाँ तो फिर ना फिर एक वॉइस आती है अच्छा तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तो फिर ना एकदम से ना जो जीवन होता है वो डर जाता है और ज़ोर से ना कार की ब्रेक मार देता है और उसका खुद का सर ना लगने वाला होता है बिल्कुल ना उसके ऊपर स्टेयरिंग व्हील के ऊपर उसका ना सर लगने वाला होता है। तो फिर ना तेंग अपना हाथ आगे कर देता है और उन्हें अपने हाथ से ना उसका सर बचा लेता है। तो फिर कहता है ख्याल से ड्राइविंग कर रहे हो तुम। तो फिर ना जो जीवन होता है वो शॉक हो जाता है, कहते तुम यहाँ कैसे आते हो। कहते ना वक्त आने पर पता चल जाएगा। तो फिर ना जो जिम मुँह बनाता है वो कहते कि ना कहाँ चले गए थे तुम, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कहता ओ अच्छा तो मेरी फिक्र हो रही थी। तो मुझे कहते मतलब ना कहने का वो मतलब नहीं, मतलब मैं एकदम से चले गए थे ना तो मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ गए होगे, बता के जाया करो। तो कहता अच्छा तुमने मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तो
हाँ, मुझे तो बाइक का फिक्र नहीं होती है। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। ये बोल के ना कार अगेन ड्राइव करने लग जाता तो ना त्यहाँ हंसने लग जाता, कहते अच्छा। देन वो ना सीट पे ना लीन हो जाता है और फिर ना बस जिमिन को ना घूरने लगता है। और जो जिमिन होता है वो ना मिरर से ना वो भी देख रहा था तेंग को, और जो तेंग था उसको पता था कि हाँ जिमिन उसको देख रहा है, बट वो कुछ बोलता नहीं है, वो बस स्माइल कर रहा था। और देन उसके बाद अपनी आइस क्लोज को लेकर और जो वो होता है तेंग की तरफ ना जिमिन देख रहा होता है। और देन वो ना जब अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है तो फिर ना जिमिन देखता है तेंग की तरफ जिसकी आइज़ क्लोज थी, तो फिर ना वो उसकी तरफ आता है और ना सीट बेल्ट हटाने लगता है। और फिर ना उस टाइम में ना बिल्कुल ना जिमिन ना बिल्कुल तेंग के फेस के ऊपर ही देख रहा था, उसकी लॉन्ग लैशेस उसको देख रहा था, उसके कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो, कितने लॉन्ग हेयर्स है, वो भी इतने खूबसूरत वाइट कलर के, सिल्वर कलर के, तो वो उसको देख रहा था लाइक वो एक ना इमोर्टल लग रहा था, उसको इस तरह की फीलिंग हो रही थी। फिर वो जिमिन ना उसकी तरफ देखने लगता है तेंग की तरफ, और तेंग एकदम से ना अपनी आइज़ ओपन कर लेता है और उसकी ना वो सिल्वर आइज़ चमक रही होती है, इतना ज़्यादा शाइन कर रही थी उसकी आइज़। वो ना तो फिर वो उसकी तरफ देखने लगता है और एकदम से ना वो रेड हो जाती है आइज़। तो फिर जो जिमिन ना जब उसकी रेड आइज़ देखता है तो अपने सेंसेस में आता है, पीछे हटने लगता है। तो फिर जो जिमिन होता है वो ना उसको धक्का दे के ना तेंग बिल्कुल उसकी लैप में आके बैठ जाता है और उसको किस करने लग जाता है। तो फिर ना जो जिमिन ना इस सेक्शन से टोटली शॉक हो जाता है, लेकिन वो किसको ना फ़ौरन रिटर्न करता है। और वहीं पे ना एक गर्ल होती है जो कोई और नहीं, वो वही मॉडल थी जो उस दिन ना जिमिन के साथ ना क्लिंजी हो रही थी, बट त्यांग ने उसको अच्छा खासा मजा चखा दिया था। तो वही आती है, वही देख रही थी और ना त्यांग को ना उसकी ना प्रेजेंस फील हो गई थी, दैट्स वाई उसने ये सब किया और उसकी लैप में बैठे थे। और फिर ना बिल्कुल ना जिमिन का हाथ लेता है और अपने ना बिल्कुल शर्ट के अंदर घुसा देता है और जो वो उसके माउथ में ना मौन करने लगता है। और वो जो गर्ल थी, वो जो मॉडल थी, वो ये देख के ना फुल शॉक हो जाती है क्योंकि उसे ना क्रश आ रहा था। जिमिन भी इतना ज़्यादा जिमिन हैंडसम था। और इस बात नहीं कि जिमिन कोई लोकल फैमिली से था या मिडिल क्लास फैमिली से, जिमिन एक वेल रेपुटेड फैमिली से था और वो काफ़ी ज़्यादा वेल्थी भी था उसके प्रोफेशन से, वो ना काफ़ी ज़्यादा वेल्थी था। और फिर ना वो जब मॉडल की देखते तो वहाँ से फ़ौरन ना चली जाती है और जो त्यहाँ था वो एक्सपेक्ट करता है। और फिर ना किसको कंटिन्यू करता है और जब ना जो जिमिन होता है वो ब्रेथ आउट होता है तहन जाके ना जो त्यहाँ होता है वो उसको छोड़ता है और फिर ना दोनों एक दूसरे की तरफ देखता है। और फिर ना जिमिन कहता है सडनली ये क्यों, तो फिर कहते हैं ना बस कुछ काम था, दैट्स वाई। तो फिर कहते काम, कौन सा काम, तो कुछ नहीं ये बोलता है। फिर ना अपने ना सीट पर वापस जाता है और जो जिमिन होता है वो ना कार से निकलता है और जो तेंग था वो ना अपनी साइड का ना डोर ओपन करके बाहर निकलने वाला था, तो एकदम से ना जिमिन कार का डोर ओपन करता है, उसको बाहर निकालता है, हाथ आगे करता है। तो फिर ना जो तेंग उसी तरफ देख के कहते हैं वाह सच ए जेंटलमैन। तो फिर ना जो जिमिन ना बस उसकी तरफ देखता है और सर बिल्कुल डिसबिलीव में ना शेक करता है। और फिर ना तेंग बिल्कुल ड्रामेटिक वे में ना उसका हाथ पकड़ता है, कार से बाहर निकलता है। वहाँ ना काफ़ी लोग उनको देख रहे थे, कोई आज से पहले कभी भी जिमिन के साथ ना कोई दिखा ही नहीं था। तो फिर ना वो पर्सन मीन्स वो देखते हैं कि ना एक पर्सन जिमिन के साथ निकला और वो पर्सन इतना 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 ज़्यादा हैंडसम, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा प्रिटी है, मीन्स चार्मिंग, फंटेस्टिक चीज़ है वो, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसके वो लॉन्ग गोल्ड, उसके सिल्वर हेयर्स, उसके सिल्वर आईज, वो वाइट स्किन, उसकी वो आई लैशेज, उसके उसके हैंड्स, उसके हर चीज़ परफेक्ट है। उसकी स्लिम वेस्ट एकदम परफेक्ट, मीन्स कोई परफेक्ट की डेफिनेशन ना हो, बंदा उसमें ना उस पर्सन का नाम लिख सकता है, उस पर्सन को लिख सकता है, इस तरह परफेक्ट था। तो सब उसको देख रहे थे और वो जिमिन के साथ था और दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहे थे एक साथ। तो बिना वहाँ जो काफ़ी ना विस्परिंग शुरू हो जाती है, गॉसिप शुरू हो जाती है और जो जिमिन होता है उसका हाथ ना टाइटली होटल लेता है। तो फिर ना जो तेंग ना ये चीज़ अच्छी लगती है। और देन उसके बाद ना वो अंदर आते हैं और फिर ना जो देंग होते जिमिन होता है उसको ना ला के चेयर पर बिठाता है और फिर कहते हैं तुम जूस पियोगे। तो फिर ना जो
तेंग की तरफ देखता कहता हाँ। तो फिर ना जो जिमिन ना स्मेल करता है अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और फिर ना जूस मंगवाता है और फिर ना आके ना जिमिन को देता है और तेंग को देता है और तेंग ना वो जूस पीने लगता है और ना जो जिमिन था वो ना सामने चला जाता है शूट के लिए। देन वो ना फ़ोटो शूट करना स्टार्ट हो जाता है और फिर ने जो तेंग ना हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था और वो जो गर्ल थी ना वो ना बस एक नज़र टिका के ना जीवन को देख रही थी और वो जो वही मॉडल। तो फिर ना जो तेंग को ना बड़ा गुस्सा आता है बट वो उसकी तरफ देखते रहता है वो देखते रहता है तो उसकी जो सिल्वर आइज थी एकदम से ना गोल्डन हो जाती है। गोल्डन होते होते रेड हो जाती है। रेड के बाद वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। होल आइज वो फुली ब्लैक हो जाती है और जो गर्ल होती है उसको ना काफ़ी ज़्यादा अजीब सा ना फील होने लगता है। उसको ना वॉमिटिंग सा फील हो रहा था और वो ना फ़ोटोशूट करा रही थी और स्टिल वो ना जीवन को ही घूर घूर के दिख रही थी। तो एकदम से ना वो वॉमिट कर देते और वॉमिट बिल्कुल ना अजीब वो ना ब्लड की वॉमिट कर देते तो सब इतने ज़्यादा शॉक हो जाते तो उस गर्ल को ना फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और फिर जो थे तो वो जिमिन था वो खुद भी शॉक हो गया था। देन उसके बाद ना फिर तो उस मॉडल की तो तबीयत ख़राब हो चुकी थी तो सब उसको हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं। तो वहाँ पे ना जो जिमिन होता है वो भी जाने लगता है। तो फिर ना थे तो जो जिमिन था ना वो भी ना जो स्टाफ जा रहा था वो डांस मॉडल को लेके हॉस्पिटल से। तो फिर ना जिमिन भी वहाँ जाने लगता है तो एकदम से तेंग उसका हाथ पकड़ लेते और कहते कहाँ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा डीप वॉइस में बोलते हैं। तो फिर ना जो जिमिन होता है एकदम के लिए ना बिल्कुल शॉक हो जाता है वो तेंग को भूल जाएगा। तो मीन्स उसको आइडिया नहीं था कि उसके साथ भी कोई पर्सन आया। तो वो कहता वो मैं तो फिर ना जो तेंग बोलते हैं उस मॉडल के लिए जा रहे थे इतना ज़्यादा उसके लिए फील हो रहा है उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो जाओ निकलो यहाँ से। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो एक डीप ब्रेथ लेते कहते टू बी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं था कि तुम मेरे साथ आए। तो फिर ना जो जिमिन ना बस उसकी जिमिन की बात सुन के ना तेंग उसकी तरफ घूर के देखता बट कुछ बोलता नहीं है। तो फिर देन आगे जिमिन ना बोलना शुरू कर देगी वरना मुझे जस्ट उसकी फिक्र हो रही थी बट इट्स ओके। वही बोलते अपनी सेक्रेटरी को बुलाता हो कहते कि ना उसके कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बता देना। तो फिर ना कहते ठीक है और उसकी हेल्थ का ना जल्दी से मुझे रिपोर्ट दे देना जैसे उसकी कंडीशन का पता चले। तो फिर नहीं बोलते और कहते और फिर ना देन वो जो सेक्रेटरी होता है वहाँ से चले जाता और जिमिन ने ना अभी भी उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था। जिमिन देन बोलता है हाँ बेबी बॉय जैसे ही बोलते तो फिर ना उसकी आई से ना जो रेड हो गई थी ना गुस्से से वो एकदम से ना नॉर्मल हो जाती है उसकी सिल्वर हो जाती है। तो फिर ना जो जीवन तो उसको एकदम से चेयर पे बिठाता है और उसके सामने बैठ जाता है अपनी नीज पे। उसके तो मेरी बात सुनो मुझे आइडिया नहीं था तो मेरे साथ में एकदम क्लियर एक टाइम के लिए ना भूल गया था कुछ इस पहले कोई भी मेरे साथ रहा नहीं है। सो मुझे लोग बोलते थे कि मैं कर्स्ड हूँ तो इस तरह से ना मेरा भाई भी मुझे छोड़ के चला गया। काफ़ी टाइम हो चुका मैं उससे मिला भी नहीं और ना कभी उसने मुझसे मिलने का ट्राई किया। सो इसलिए बस मीन्स तुम थे तो मुझे याद नहीं था और वो जस्ट सिंपैथी के लिए मैं जा रहा था उसके अलावा मुझे कोई रिलेशन नहीं है। अब तो तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हें दिल से अपना मानता अगर तुम मानना तो बिकॉज तुम जो भी मीन्स हमारे बीच में हुआ सेक्स रिलेशन था बट उसके अलावा भी मुझे तुम्हारे साथ एक अच्छा बॉन्डिंग फील हो रहा है। मीन्स इससे पहले मैं किसी के साथ रहा नहीं बट टू बी ऑनेस्ट मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। तो फिर ना जो ना दें उसकी तरफ दिखते कहते डर किस चीज़ का। तो किसी के हाँ कि तुम भी मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। तो वो कहते मुझे कुछ नहीं होगा। तो जिमिन उसकी तरफ देखता कहते हैं तुम इतने ज़्यादा श्योर कैसे हो। तो वो कहते कि यार कुछ भी हो सकता है ह्यूमंस को हो सकता है किसी इमॉर्टल को किसी ना और चीज़ को नहीं हो सकता। मैं ह्यूमन नहीं हूँ सो मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो फिर जिमिन उसकी तरफ देखने लगा फिर कहता है ठीक है जस्ट इस तरह बोलते तो फिर जो होते हैं ना उसकी तरफ देख के स्माइल करता है कि तुम मुझे अच्छा लगता है मेरे बारे में ना जानते हुए भी मीन्स तुम्हें इतना पता है मैं ह्यूमन नहीं हूँ बट मैं क्या हूँ ये जाने बगैर ही तुम्हें डरना चाहिए बट तुम मुझे डर नहीं रहा। तो फिर जो जिमिन स्माइल करते हुए देखे ना फर्स्ट टाइम किसी के साथ क्लोज हो रहा हूँ और वो पर्सन मेरे साथ है पड़ा। हाँ सो मुझे ये फीलिंग अच्छी लग रही है।
तो मैं इस चीज़ को बेकार नहीं जाने दे सकता। तो फिर ने जयंग स्माइल करता है और फिर ने एकदम से ना उसको खींच लेता है और फिर ना उसको चेयर पर बिठाता है और ख़ुद उसकी लैप में आके बैठ जाता है और उसको पैशनेटली किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा डीपली किस करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1 वीक बाद का, जहाँ पे ना जो ना तेंग था ना, उसके जो हाथ थे बिल्कुल ना हैंडकफ हुए हुए थे, बिल्कुल हेडबोर्ड के साथ ना, बेड के हेडबोर्ड के साथ उसके हाथ बंधे हुए थे। उसकी जो लेग्स थी, एक लेग ना लेफ्ट, उसकी जो लेफ़्ट साइड थी ना, उसका जो लेफ़्ट लेग था वो ना बेड के साथ ना सेपरेटली ना बंधा हुआ था और जो सेकंड लेग था वो जिमिन के हाथ में था और जो जिमिन उसके अंदर ना हार्डली थ्रस्टिंग कर रहा था, उसका लेग उसने सेकंड ना अपने शोल्डर पे रखा था और उसके अंदर हार्डली थ्रस्टिंग कर रहा था और जो तेंग था उसे ना मुँह से निकल जाए थी बिकॉज उसके माउथ में जो जिमिन था ना उसे ना मीन्स ऐसे ना वाइब्रेटर डाला हुआ था जो फुल स्पीड में था, पर वो बहुत ज़्यादा वो ना वो उसको ना बना रहा था, मॉर्निंग मेस बना रहा था और बहुत ज़्यादा हॉट से उसको सेंसेशन हो रही थी। और जो उसने ना बिल्कुल एक क्लिप्स लगा रखे थे जिमिन के ना, जिमिन ने क्लिप्स लगाए थे तेंग के शोल्डर्स पे और जो उसका बिल्कुल जो प्राइवेट पार्ट था ना तेंग का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मीन्स एक अच्छी पोजीशन में था और उस पर भी उसने ना एक वाइब्रेटर ऐसा लगाया था, वो कैप की तरह का वाइब्रेटर था जो फुल स्पीड में था और जो जिमिन और जो तेंग का था ना लिक्विड मीन्स थोड़े थोड़े टाइम बाद ना निकल रहा था और जो जिमिन को ना ये चीज़ और भी ज़्यादा ना अराउजल फील कराई थी और वो बहुत ज़्यादा डीपली और हार्शली थ्रस्टिंग कर रहा था। इवन कि वो उसके अंदर डायरेक्टली रिलीज भी हो रहा था, स्टिल अपने आप को अलग नहीं करता और स्टिल उसके अंदर किए जा रहा था और वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इसी पोजीशन में कई दफ़ा उसके साथ कर चुका था और वो 5th टाइम ना फाइनली रिलीज होता है और फिर ना जिमिन की तरफ तेंग की तरफ देखता है और जो तेंग होता है वो ना उसकी आई से ना टीयर्स आ रहे थे, एक आई से ना टीयर आ रहा था और वो भी ना सिल्वर कलर का था, वो ना इस तरह गिर रहा था और जो तेंग की तरफ ना जिमिन देखता है और 6 स्माइल करता है और फिर ना एक एक करके ना सारे जो जितने भी उसके ऊपर उसने टूल्स लगा रखे थे, हैंडकफ्स लगा रखे थे, सब निकालता है और फिर ना तेंग के ऊपर आता है और ना तेंग को ना डीपली किस करने लग जाए और जो तेंग होता है वो भी किस करता है और फिर ना जो तेंग होता है वो ना जब किस करते हैं ना मौन करना स्टार्ट कर देते बिकॉज अब जो तेंग का प्राइवेट पार्ट था वो जिमिन के हाथ में था और जिमिन उसको ना रब कर रहा था अच्छे से और फिर ना देन उसके बाद वो भी ना फाइनली रिलीज होता है और फिर ना जो तेंग का ना बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रहा था बिकॉज उसका जो एक्सेस था बैक एक्सेस, तो उसमें से ना उसको वार्म लिक्विड निकलता हुआ फील हो रहा था। तो फिर ना उसको तो कहता है कि ना तुमने मुझे अपने लव से काफ़ी अच्छे से फील किया। तो फिर ना तेंग की तरफ ना जिमिन देख के कहता है कि हाँ करना पड़ा, तो हाँ इतने ज़्यादा सेक्सी कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो फिर ना जो थैंक्स स्माइल करता है और फिर ना दोनों एक दूसरे को हक कर लेते। अभी ना बिल्कुल मिडनाइट के 3 बजे से तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी उठ के नहाने की, तो वो ना सुबह के लिए छोड़ देते कि हाँ हम सब कर लेंगे। तो ना तेंग को ना कुछ याद आता तो ना एकदम से ना वो जिमिन की से पूछते कि तुम्हें बच्चे पसंद है। तो फिर ना जो जिमिन ना स्माइल करके कहता है कि ना हाँ मुझे बच्चे पसंद है। तो फिर कहते हैं कि ना अच्छा ठीक है, सो क्या तुम्हारा ड्रीम है कि तुम अपने बच्चे मीन्स तुम्हारे पास अपने बच्चे हो। तो फिर ना तेंग उनकी बात सुन कर ना जिमिन एक ना वीक स्माइल करते हुए कहते हाँ मुझे बचपन में था कि मेरी एक फैमिली हो, मेरी एक वाइफ हो, मेरे बच्चे हों, एक हैप्पी फैमिली हो, बट मेरे साथ कोई रह ही नहीं पाता था, कष्ट थे हो जाता मीन्स ये फर्स्ट टाइम है कि मेरे साथ कोई पर्सन इतने लंबे टाइम से और वो तुम हो। उससे पहले कोई मेरे साथ रह ही नहीं पाता था, तो मैंने ये ड्रीम छोड़ दिया था एंड स्टिल मुझे बच्चे पसंद थे बट इट्स ओके। वो उसको ना देंगे ना फॉरवर्ड पर किस करते हुए कहते तुम एक बॉय हो, आई नो, तो कोई नहीं हम ना बेबीज ना अडोप्ट कर लेंगे। तो फिर ने जो थे वो सीधा देखते देखते ना क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो कहती है ना तो ना जिमिन की बात सुन के ना जिमिन ना बात सुन के ना स्माइल करता थे कि और कहते हैं हाँ मैं तुमसे करूँगा। तो फिर कहती है ना ठीक है। और ना जो तीन जिमिन होता कुछ बोलने वाला था तो कहती है ना चुप,
कुछ ना बोलना। तो फिर ना कहते बट मैं तुमसे अपना लव कन्फेशन करना चाहता हूँ। तो कहता है नहीं अभी नहीं, अभी तुम नहीं कर सकते, जब टाइम आएगा ना तब तुम करना। तो फिर बट तो फिर ना जो जैंग उसको ना बिल्कुल चुप करा देता और दोनों एक दूसरे को ना डीपली किस करने लग जाते हैं। और ना उसके बाद ना दोनों एक दूसरे को ना हक करके सो जाते हैं। इस तरह ना 2 डेज गुजर जाते हैं। और जो जैंग होता है वो ना काफ़ी बार ना जिमिन को मना कर चुका था उसका ना लव कन्फेशन करने से। और जो जिमिन था उसको तो बड़ा अजीब लगता है बट वो कुछ बोलता नहीं। और देन 2 डेज बाद का सीन देखते जहाँ ना दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के ना जा रहे थे। और जो तेंग होता वो ना आसपास देख रहा था, उसे कुछ ना फील हो रहा था। और फिर ना वो बस एक ना स्माइल करता है नॉर्मल सी छोटी सी। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखते हो कहते क्या हुआ। तो ये कुछ नहीं, जस्ट हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होने वाले थे। वो कहते क्या मतलब। तो ये कहते कुछ नहीं। ये बोलता है वहाँ से ना एक ट्रक आने लगता है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में आने लगता है। और जो जिमिन तेंग तो ना बस जिमिन की तरफ देख रहा था। और जो जिमिन है तो उसको फील होता है कि एक ट्रक आ रहा है। तो वो ना वहाँ से जाने लगता है। तो ना तेंग उसका हाथ नहीं छोड़ता। तो वो कहते एक ट्रक आ रहा है हमें हिट कर देगा। तो फिर ना जो तेंग ना स्माइल करता हुआ कहते हैं वो बस स्माइल करके ना जिमिन को देख रहा था। और जो वो ट्रक होता है वो एकदम से ना उन दोनों को आके ना बिल्कुल टक्कर मार देता है। और जो जिमिन जो तेंग था उसके अंदर से तो वो ट्रक गुजर जाता। पर जो जिमिन था उसको ना बहुत जोर से ना वो ट्रक हिट करता है। वो बहुत दूर जाके गिरता है वो ना जिमिन। और फिर उसके बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ब्लीडिंग होती है। जब तेंग उसकी ये हालत देखता है तो उसकी आई से ना ऑटोमेटिक टीयर्स गिरना शुरू हो गए थे जो ब्लैक कलर के थे। तो वो भाग के ना एकदम से तेंग के पास जाता है। तेंग भाग के जाता है जिमिन के पास। और जो जिमिन होता है वो ना कफ करता है और उसके ना बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, उसकी फुल बॉडी से ब्लड आ रहा था। तो फिर ना वो बस जिमिन को ना देखता है। और फिर ना उसको कोई भी जिमिन ना देखता है तेंग से कोई भी वो नहीं करता, क्वेश्चन नहीं करता, बस उसकी तरफ देखता है और एक ना वीक स्माइल करता है और कहता है आई लव यू। वही बोलता है। और फिर ना जो तेंग होता है उसकी आईज से ना वो जो टीयर्स है ना ब्लैक वो एकदम से ना गोल्डन कलर में ना शाइन करने लगता है। और फिर ना वहीं पे ना बिल्कुल एक जो जिमिन था वो बस उसकी तरफ देखता हुआ एक वीक स्माइल करते हुए कहता आई लव यू सो मच। वही बोलता है। और फिर ना अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। और जो तेंग होता है वो भी बस जिमिन की तरफ देखने लगता है। और ना वो जो जिमिन बस यहाँ से देखने लगता है। उसके बाद बिल्कुल ना जो हम देखते बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा होता था एकदम से ना उसको किसी को ना स्लोली सा कुछ नज़र आने लगता है। वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तो उसको ना बहुत ज़्यादा लाइट है ना उसकी आंखों में पड़ती है। तो वो एकदम से ना पर्सन ना अपनी आइज़ क्लोज कर लेते कहते मेरा सर इतना दर्द कर रहा है, मेरी आइज़ ओपन क्यों नहीं है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं तो मर गया था ना। ये बोल के ना जो जिमिन होता है वो उठ के बैठ जाता है। कहते मैं कहाँ पे हूँ। तो फिर मैं अपने आसपास देखते कि ना मैं हॉस्पिटल में हूँ कि मैं बच गया, लेकिन मेरे हालात थे तो नहीं बचने वाले। वो इधर उधर देखते हो कहते एक मिनट ये हॉस्पिटल तो नहीं लग रहा। कॉज वो बहुत बहुत बड़ा रूम था, मीन्स बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रूम था और बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो ना वो अपने आसपास देखने लगता है और ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वो ना रेड और ब्लैक कलर का था। और ना वो जिमिन ने हर तरफ देखने लगता तो एकदम से ना उसको एक वॉइस सुनाई देती है तुम मरे नहीं हो, तुम मेरे साथ हो। और फाइनली अब हम करीब हो गए। मैंने तुम्हें कहा था ना हम एक दूसरे के करीब होने वाले हैं। तो फिर ना जो जिमिन जैसे ही वॉइस सुनता है तो पीछे मुड़ के देखता है, पीछे देखता है जो उसका ना देख रहा था और उसने रेड कलर का ना ऐसे रोप पहने हुए थे। तो फिर ना जो जिमिन ना एकदम से उसको हाँ कर लेता है कि मुझे मैं तरह ज़रा से डर गया था लास्ट टाइम। तो मैं पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा था फाइनल मेरे साथ कोई है। और मुझे इस तरह का फील हो गया मैं सच में कष्ट हूँ। इस दफ़ा तुम नहीं तो मैं मर गया, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि इस दफ़ा तुम नहीं मरे और मैं तुम्हें नहीं खो सकता था। तो फिर ना ये बोल के ना उसको ना हक करके ना रोने लगता है। तो फिर ना थिंक स्माइल करते हुए कहते हैं तुम कहीं नहीं जा रहे थे, हाँ ये डेस्टिनी थी, ये होना था और ये कर्ज भी था। तो फिर देख क्या मतलब। तो कहते ना कुछ नहीं, जस्ट अब मेरी बात सुनो। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखने आता है। फिर ना जो तेंग होता है वो ना अपने ना उससे उठता है
बिल्कुल ना उसके सामने आके बैठ गया था बेड पे। बहुत बड़ा बेड था, मीन्स मास्टर साइज बेड था। उसके ऊपर बैठ गया था और फिर ना अपना आइस को क्लोज करता है। उसके जो आइस थी ना पहले गोल्डन थी पड़ी, वो अपनी आइस क्लोज करता है। उसके अंदर से ना थोड़े थोड़े से ना ऐसे लाइट सी ना निकलने लगती है। और देन उसके बाद में वो बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल ना वाइट फॉक्स में ना मीन्स अपेयर हो जाता है। वो वाइट फॉक्स था जिसकी 9 टेल्स थी पड़ी। तो फिर ना वो एकदम से ना अपनी आइज़ ओपन करता है तो उसकी आइज़ भी ना सिल्वर कलर की थी। तो वो ना जीवन की तरफ देखने लगता है। और फिर ना देन उसके बाद ना वो एक स्माइल करता है और देन ना वो अगेन अपनी आइज़ क्लोज करता है। तो ना वो ना जीवन ना जो थिंग होता है वो ना अपने ना पहले वाले उसमें आ जाता है, ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। बट उसकी ना ईयर्स से बड़े उसकी ना एक बहुत बड़ी टेल थी पड़ी और उसके अंदर से ना ब्लैक स्मोक निकल रहा था। वो फुल ब्लैक अटायर में आ चुका था। तो फिर ना जीवन उसकी तरफ देखने लगता है और फिर ना जो टेंग होता है उसकी तरफ देख के स्माइल करता है और कहते हैं ना मैं एक 9 टेल फॉक्स हूँ, मैं तुम्हारी डेथ हो चुकी है और यही था कर्ज के मुझे ना किसी से प्यार होगा बट उसकी डेथ के बाद ही हम एक साथ हो सकते हैं और मेरा पार्टनर एक ह्यूमन होगा। और मैं अपना पार्टनर ढूंढने के लिए ह्यूमन रैलम में आया था। तो मुझे वहाँ तुम दिखे, तुम 4 इयर्स के बड़े थे और तुम चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे खड़े थे और तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। तभी तुम पे ना मेरा दिल आ गया था। जो भी पर्सन तुम्हारे पास होता था मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा होता था, मेरी पावर्स ना ऑटोमेटिकली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी और उस पर्सन को हर्ट कर देते थे। आई एम सो सॉरी कि तुम्हें ना इस तरह का फील हुआ कि तुम कष्ट हो, बट इस तरह का नहीं है। तुम्हें खुद को फील हो, वो लोगों की गलत सोच थी जिन लोगों ने तुम्हें इस तरह का बोला। और देन उसके बाद जब मुझे पता चला कि तुम्हारी डेथ होने वाली थी मैं हैप्पी था। और तो मीन्स सारा कुछ ये था। और कर्ज टूटने की रीज़न मीन्स वजह ये थी वो था कि ना कहते हैं ना शर्त ये थी कि तुम ना अपने डेथ स्पॉट पे ना मुझे लव कन्फेशन करो। वरना अगर तुम पहले कर देते तो ये कर्ज टूटता नहीं और तुम्हारी ना जो बॉडी थी ना मीन्स तुम्हारी सोल पता नहीं कहाँ चली जाती। तो दैट्स वाई मैं तुम्हें ना तुम्हारा लव कन्फेशन करने नहीं दी। और जब तुम्हारी डेथ होने वाली थी तब मैंने तुम्हें रोका नहीं। सो उसके बाद जो तुम्हारी बॉडी थी वो बिल्कुल ना वैनिश हो गई थी और जो है ना यहाँ ना आ चुकी थी, ऑलरेडी मेरे रूम में आ चुकी थी। और मैं भी यहाँ वापस आया तो तुम्हारी सोल मेरे पास थी बिकॉज मैं एक डार्क स्पिरिट हूँ पर। सो दैट्स वाई वो सोल मेरे पास मैंने आराम से ना उसको कैप्चर कर लिया था और यहाँ पे उसको दिया, तुम्हारी बॉडी को वापस तुम्हारी सोल दी और तुम यहाँ पे अपेयर हुए हो। और बिकॉज तुम्हारी सोल मैंने तुम्हें दी है सो मेरी तरह अब तुम भी इमोर्टल बन चुके हो। तो किया मतलब नहीं मीन सारा कुछ ठीक है लेकिन तुमने मैं सोल दी तो मैं इमोर्टल कैसे बन गया। तो फिर ना जो जिम स्मेल करते हुए थे कि ना बिकॉज तुम्हारी बॉडी जो तुम्हारी सोल थी वो मेरे कब्जे में थी। सो तो मैं ना जब तक मैं चाहूँगा तो मैं ना अपने साथ ज़िंदा रख सकता हूँ। और बिकॉज मैं एक इमोर्टल स्पिरिट हूँ, मैं एक फॉक्स स्पिरिट हूँ। सो ऑफ कोर्स मैं एक इमोर्टल हूँ। सो अपने साथ साथ मैं भी इमोर्टल रखूँगा। सो तुम भी इमोर्टल हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो फिर ना जो जब मैंने उसकी तरफ देखा कहता रियली, तो कहते हैं हाँ। और तुम्हें याद है तुमने मुझे कुछ कहा था तो ये मैं तो तुम्हें बहुत कुछ कहा था। जिम बोलते बोलते तुम्हें कहा था कि ना तुम्हें ना बेबीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम हमारे लिए ना अडॉप्ट करोगे। तो कहते हैं हाँ मैं अभी भी इस बात का सोच रहा हूँ। तो फिर कहते हैं ना सोचने की ज़रूरत नहीं है ये बोलते और फिर अपने टमी पे हाथ रखते हो कहते हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कहते तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो, तुम तो बॉय हो ना। तो फिर कहते हैं मैं एक डार्क स्पिरिट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर ना जो जीवन ने एकदम से बस उसकी तरफ घूर के देख रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ ये बोल के ना उसको ना हक कर लिया और बहुत 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 ज़्यादा लाउडली ना रोने लगता है। तो फिर ना जो जुनून उसको कहता है ये तुम खुश हो या उदास हो गया। तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, मुझे हर चीज़ मिल गई, हर चीज़ मिल गई जो मुझे चाहिए थी। मुझे एक फैमिली चाहिए थी, एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइफ चाहिए थी अपने पार्टनर के साथ। तो फिर ना जो जीवन ना उसकी तरफ देखते और स्माइल करता है। फिर ना वो ना उसका टमी ऐसे ना रोप हटाता है, जमीन ना हटाता है रोप टैंक पहले से। और फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई हुई तो इतनी अच्छे से विजिबल और पता चल रहा था। तो कहते ये ऐसे क्यों है,
मैं क्या काफ़ी टाइम से मीन्स 5 मंथ से अनकॉन्शियस था क्या। तो फिर ना जब तेंग की बात सुन के ना जिमिन स्माइल करता हुआ कहते जिमिन की बात सुन के तेंग स्माइल करता और तेंग कहते नहीं, एक्चुअली एक ह्यूमन बॉडी 9 मंथ्स के लिए प्रेग्नेंट होती है। और जो एक ओमेगा बीटा होती है ना, ओमेगा वर्स होती है बॉडी, तो उसमें जो ओमेगा होता है वो 3 मंथ्स का प्रेग्नेंट होता है। बट यहाँ पे मैं एक स्पिरिट हूँ पर, सो मैं ओनली 1 मंथ के लिए एक फॉक्स स्पिरिट हूँ, तो मैं सिर्फ 1 मंथ के लिए प्रेग्नेंट होगा और 1 मंथ पे मेरी डिलीवरी भी हो जाएगी और हमारा एक बेबी भी हमारे पास ना बेबीज होंगे। तो फिर बेबीज हो गया। हाँ, एक फॉक्स स्पिरिट कम से कम टाइम में भी 3 बेबीज़ को जन्म देती है और तुमने तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा डीपली किया, तो आई डोंट नो कितने बेबीज़ होंगे। तो वही तो क्या मतलब ज़्यादा बेबीज़ होंगे, एक से ज़्यादा कितना। हाँ, बट उसके अलावा भी हम ट्राई कर सकते हैं। यहाँ बेबीज़ का कोई मसला नहीं, यहाँ नैनीज़ होती हैं, वो उनका ख्याल रख लेंगे। हम अपनी एक्टिविटी को ना काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा शामलस हो। तो फिर ना जब जिमिन कहती कि ना हाँ तुमसे कम तुम्हारी इमेजिनेशंस ऑफ मुझे कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है रात को। तो फिर ना कहते हैं ऐसा ना बोलो, तुम खुद भी उनको एंजॉय करते हो। तो फिर ना जो जिमिन की बात सुन गए तेंग हंसा कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है। देन उसके बाद फिर हम देखते हैं बिल्कुल ना 1 मंथ बाद का सीन, जहाँ पे ना दोनों की ना वेडिंग हो रही होती है। बहुत बहुत ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग होती है और वहाँ पे ना थ्री छोटे मीन्स ना ब्लैक कलर के ना ऐसे फॉक्स होते हैं जो ना मीन्स लेटे हुए होते हैं। एक ना मीन्स झूला टाइप होता है ना, बेबी कॉट, उसमें लेटे हुए थे और एक साइड पे ना 2 और बेबीज़ थे, वो ना वाइट कलर के फॉक्स थे, वो लेटे हुए थे। मीन्स 5 बेबीज़ को जिमिन ऑलरेडी ना बर्थ दे चुका था। तेंग ऑलरेडी बर्थ दे चुका था और ना मीन्स प्लस उसने लास्ट डे को बर्थ दिया था और अब उनकी वेडिंग हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि वो ना उसमें अपनी प्रेगनेंसी के पीरियड में ना वो मैरिज करे, बिकॉज उसको अपनी ना वेडिंग नाइट बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करनी थी। और वेडिंग नाइट ना वो अपने ना प्रेगनेंसी के टाइम पे सेलिब्रेट नहीं कर सकता, तो बिकॉज फॉक्स की जो प्रेगनेंसी है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। सो दैट्स वाई अब हम देखते हैं कि ना वेडिंग नाइट का सीन जहाँ पर ना जो जिमिन एग्रेसिवली उसके रोब्स उतार देता है, अपने भी उतार देता है और दोनों ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करते हैं। और जो तेंग ना जिमिन एकदम से तेंग के अंदर बगैर किसी प्रिपरेशन के, किसी उसके वार्निंग के डायरेक्ट उसके अंदर एंटर हो जाए। और जो जिमिन की ना लैप में आ जाता है तेंग, और वो भी ना हार्डली ना वो खुद भी जंप कर रहा था और बहुत ज़्यादा हार्डली उनका ना सेशन चलता है। और यहाँ पे ये वाली स्टोरी ख़त्म होती है। होप आपको अच्छा लगे, सो मुझे ज़रूर बताइए और इसको बहुत ज़्यादा लव दीजिएगा। मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनाई है। और सेकेंड बात, आप लोग ना मेरी लव लाइफ के बारे में पूछ रहे थे, सो मैं नेक्स्ट वीडियो में ना अपनी लव लाइफ के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। एक्चुअली मेरी लव लाइफ ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो किस तरह है वो मैं आपको ना अपनी ना एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं थोड़ा सा ना प्लॉट बताऊंगी कि मेरी लव लाइफ में चल गया है। सो आप मुझे ना सजेशंस दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। सो बस अभी रिलेटेड बाय बाय, होप आपको अच्छी लगे। बाय बाय।